अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक बार फिर खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल क़ल्ब सलीम में। और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नमाज के फ़ायदे। इस वीडियो में आपको नमाज के 40 फ़ायदे बताने वाली हूँ और ये फ़ायदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बान से बताए हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, नमाज दीन का सुतून है। नंबर 2, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 3, नमाज अफजल जिहाद है। नंबर 4, जन्नत की कुंजियाँ नमाज हैं। नंबर 5, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह के और उस नमाजी के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 6, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। नंबर 7, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। नंबर 8, मुसलमान जब तक पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुरात हो जाती है। नंबर 9, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। नंबर 10, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नंबर 11, जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मतवज्जह हो जाती है। नंबर 12, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। नंबर 13, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फ़रिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 14, जो पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करता रहे उनके रुकू और सजूद और वज़ू वग़ैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 15, सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 16, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। नंबर 17, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। नंबर 18, अल्लाह को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। नंबर 19, अल्लाह के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा क़ुर्ब सजदे की हालत में होता है। नंबर 20, नमाज़ी शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे तो वो खुलता ही है। नंबर 21, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिए से बना ले। नंबर 22, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 23, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मतवज्जह फरमाते हैं, जब वो नमाज से हट जाता है तो वो तवज्जह भी हटा लेते हैं। नंबर 24, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को उसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में हैं कोई सजदे में हैं। नंबर 25, आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है। नंबर 26, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फ़ारिग करके और औक़ात और मुस्तहबात की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 27, अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज़ ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की किफ़ायत करता रहूँगा। नंबर 28, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पे पढ़ी जाए। नंबर 29, अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नंबर 30, उसमें कोई तरद्दुद नहीं है कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। नंबर 31, आखिर रात की 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे मुशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं उम्मत पर फ़र्ज़ कर देता। नंबर 32, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो। तहज्जुद सालिहीन का तरीक़ा है और अल्लाह के क़ुर्ब का सबब है। नंबर 33,
تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 34، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 35، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 36، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 37، نمازی سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 38، قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 39، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 40، حساب سے محفوظ رہے گا۔ ان سارے فوائد کو دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نماز اتنی افضل عبادت کیوں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔